कमर दर्द और उससे जुड़े हुए तमाम एड्स वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। With lower back pain, and to control back pain long term for lower back pain. कुछ बाम्स के होंगे, कुछ ऑइंटमेंट्स के होंगे और कुछ तेलों से रिलेटेड होंगे। तो सोचने वाली बात है कि अगर सिर्फ बाम और तेल और ऑइंटमेंट से आपका कमर दर्द ठीक हो रहा होता तो क्यों आपके आसपास इतने सारे लोग हैं जो अभी तक कमर दर्द से परेशान हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा, समदोष आयुर्वेदा, नोएडा सेक्टर 26 से। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में कमर दर्द के क्या क्या कारण होते हैं और आयुर्वेद दृष्टि से उनकी क्या सही चिकित्सा है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉजेज क्या होते हैं कमर दर्द के। अगर हम आपकी एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी के बारे में सोचें तो कई सारे कारण हैं, जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क बल्ज, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। इसके साथ साथ में अगर आपका कोई ऑपरेटिव हुआ है जिसकी वजह से आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा हो तो उसकी वजह से भी आपके कमर में वात संचिति रहती है और वात संचिति होने की वजह से आपको कमर दर्द अक्सर रह जाता है। इसके अलावा अगर आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका शियाटिक बोन ऊपर की तरफ उठ जाएगा जिसकी वजह से नर्व डिफॉर्मिटी आएगी और आपको कंटिन्यूअस बैक पेन बना ही रहेगा। वहीं अगर आपको शियाटिका की दिक्कत है तो भी आप कमर दर्द से जूझते रहेंगे। तो ये तो हो गए कुछ कारण जो कि कमर दर्द के कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं जो आप सबको मालूम है, लेकिन मैं एक ऐसा कारण बताऊंगी जो शायद कोई ध्यान भी नहीं देता। जैसे कि अगर आप वुमेन हैं और अगर आपको बहुत समय तक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है यानी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वजह से आपको B12 डेफिशिएंसी ज़रूर रहेगी और आपका कंटिन्यूअस बैक पेन होता ही रहेगा। तो आमतौर पर जब हम ट्रीटमेंट की दृष्टि से देखते हैं तो हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे देते हैं, हम मल्टीविटामिन्स दे देते हैं, हम वात की चिकित्सा भी कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि वाइट डिस्चार्ज अभी भी बना हुआ है जिसकी वजह से आपका शुक्र धातु दुष्ट है और शुक्र धातु की चिकित्सा ना करने की वजह से आपका कमर दर्द ठीक नहीं होता। तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की भी शिकायत है ना तो अपने डॉक्टर को आपको ज़रूर ये चीज़ मेंशन करनी है कि मुझे लंबे टाइम से सफ़ेद पानी आता जा रहा है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कमर दर्द, टांगों में दर्द और कमज़ोरी है। तो ये तो हो गई सारी हमारे दर्द के कारणों की बात। तो अब इनका इलाज क्या है आयुर्वेद दृष्टि में। तो मेडिसिन्स तो हम आपके दोषों के हिसाब से उनको बैलेंस करने के लिए ऑफ कोर्स देते हैं, बट इसके साथ साथ में हम आपको कुछ पंचकर्मा थेरेपीज़, उपकर्मा थेरेपीज़ और लेपम थेरेपीज़ भी करवाते हैं। पंचकर्मा थेरेपीज़ की अगर बात करें तो आपका सर्वांग अभ्यंगम होता है, स्वेदन चिकित्सा होती है। स्वेदन में पत्रपोटली स्वेद, अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है, वेट ज़्यादा है तो हम शुरुआत पत्रपोटली स्वेद से करते हैं और अगर आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं तो पत्रपोटली के साथ में हम शालीशिष्टिक पिंड स्वेद का भी ट्रीटमेंट करते हैं। शालीशिष्टिक पिंड स्वेद बेसिकली आपके मसल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उनमें स्ट्रेंथ पैदा करता है और आपका दर्द और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स को दूर करता है। इसी के साथ साथ में कुछ ऐसी लेपन चिकित्साएं भी हैं जिनका आपको लेप करना होता है कमर में और पेट पे जिसकी वजह से आपका वात का शमन होता है और आपका दर्द कम होता है। वहीं अगर आपको शियाटिका जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आपको विद अग्निकर्म जैसे ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा लाभ देंगे जो आपको इंस्टेंट पेन रिलीफ करने में हेल्प करेंगे। उसी तरीके से अगर आपको कोई इंजरी है, वहाँ पे स्वेलिंग है तो स्वेलिंग के लिए आपको लीच थेरेपी यानी कि जलाऊ का अपचरण ज़रूर करना चाहिए क्योंकि लीच आपके गंदे खून को चूसेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और आपके जो डेड बोन टिश्यूज़ हैं वहाँ पे न्यू टिश्यूज़ रीजनरेशन में हेल्प करेगा जिससे आपका पेन भी ठीक होगा, आपका स्वेलिंग भी ठीक होगा और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ साथ में अगर आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, आपको अगर डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है तो आपको कटी बस्ती की थेरेपी ज़रूर करनी चाहिए।
कटी बस्ती में क्या करते हैं, हम जिस आपके पॉइंट पे दर्द होता है वहाँ पे एक गोला बनाते हैं, उसके आसपास में आटा लगाते हैं और वो आटे के बीच में हम तेल भरते हैं जो कि मेडिकेटेड तेल होता है, बेसिकली आपके पेन को कम करने के लिए और वात को दूर करने के लिए। ये थेरेपी 20 to 25 मिनट्स की होती है जो आपके मसल्स को अच्छे से रिलैक्स करती है। आपके अगर गैप्स आए हुए होते हैं तो वो गैप्स को भरने में काफ़ी हद तक मदद करती है और आपका पेन तो पहले दिन से ही काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम इसी तरीके की आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे।